देखिए टीजीटी को लेकर के एकल पीठ के फैसला आया हुआ था जिसमें 2034 अभ्यर्थी को ऐसो नियुक्ति देने का बात कही गई थी। लेकिन सरकार का जो शिक्षा के प्रति उदासीन रवैया है, इसको उदासीन इसलिए बोल रहे हैं कि जब जजमेंट आ गया, टीचर का घोर कमी है राज्य में, तो शिक्षक की बहाली होनी चाहिए थी। 20 नवंबर को जजमेंट आ गया था जिसका आपका ऑर्डर कॉपी कल यानी 10 दिसंबर को लोड हो गया है, जिसका मैंने अध्ययन किया। अब अध्ययन के बाद अब हम लोगों को सरकार के साथ मजबूती से एलपीए में अपना पक्ष को रखना है और हम लोग रखेंगे भी। और उसके लिए तमाम टीजीटी के पिटिशनर को, जो कि 1 तारीख वाला केस में टैग है मीना कुमारी के साथ, जैसे टीजीटी के अभ्यर्थी हैं, टीजीटी को लेकर क्या कुछ नया हाईकोर्ट में अपडेट चल रहा है वो चीज हम जानेंगे। और हाईकोर्ट के बाहर आए हुए थे टीजीटी के अभ्यर्थी, और आप लोग जान रहे हैं कि टीजीटी को लेकर कहीं कहीं छात्र परेशान है। 2016 में जो परीक्षा हुआ 10 वर्षों से लटका हुआ है समझिए, और सरकार अब जो है एलपीए चली गई है। एलपीए में क्या कुछ चल रहा है, पूरा मामला को हम इनसे समझने का प्रयास करते हैं। क्या कुछ किया टीजीटी को लेकर, क्या अपडेट चल रहा है, सरकार एलपीए चली गई, छात्रों को नियुक्ति कब मिलेगा, और कुछ लोग जो है आवेदन अब दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, क्या कुछ अपडेट है? देखिए टीजीटी को लेकर के एकल पीठ के फैसला आया हुआ था जिसमें 2034 अभ्यर्थी को ऐसो नियुक्ति देने का बात कही गई थी। लेकिन सरकार का जो शिक्षा के प्रति उदासीन रवैया है, इसको उदासीन इसलिए बोल रहे हैं कि जब जजमेंट आ गया, टीचर का घोर कमी है राज्य में, तो शिक्षक की बहाली होनी चाहिए थी। लेकिन सरकार एकल पीठ के फैसले के खिलाफ ऐसो डबल बेंच चली गई, यानी एलपीए चली गई। अब एलपीए में अभ्यर्थी को फिर अब केस लड़ना पड़ेगा। तो खैर हम लोग के पक्ष में आया है जजमेंट, और हम लोग जांच मांग के लिए है सो मुकदमा रिट फाइल किए हुए थे, और हम लोग के पक्ष में आया है। डबल बेंच में भी जाएंगे तो हम ही लोग के पक्ष में आएगा जजमेंट। लेकिन अब हम लोगों को थोड़ा सा समझिए कि आर्थिक बोझ पड़ेगा। आर्थिक बोझ इसलिए पड़ेगा कि अब डबल बेंच में सरकार गई है, एलपीए गई है, तो अब हम लोग को भी वकील हायर करना पड़ेगा। केस को अब हम लोग को भी मजबूती से लड़ना पड़ेगा। तो हमको अगर सुप्रीम कोर्ट से भी वकील मंगा करके इस केस को जीतना होगा तो जरूर जीतेंगे, क्योंकि अब हम लोग के पास एज भी नहीं है कि अब हम लोग कोई दूसरा वैकेंसी भर पाए या दूसरे जगह जॉब का तलाश कर सके। अच्छा, क्या लग रहा है सरकार जैसे एलपीए चल गई, उसका भी कुछ अपडेट है कि उसका सुनवाई कब होना है, उस पे जो है क्या कुछ अभी चल रहा है? देखिए मीना कुमारी के साथ जो लोग टैग थे उन लोग को तो 1 तारीख को जजमेंट आ गया था, लेकिन 11 सितंबर को जो साथी पीछे से टैग हुए हैं उन लोग का भी है सो 27 नवंबर को जजमेंट आ गया था, जिसका आपका ऑर्डर कॉपी कल यानी 10 दिसंबर को लोड हो गया है, जिसका मैंने अध्ययन किया। अब अध्ययन के बाद अब हम लोगों को सरकार के साथ मजबूती से एलपीए में अपना पक्ष को रखना है और हम लोग रखेंगे भी। और उसके लिए तमाम टीजीटी के पिटिशनर को, जो कि 1 तारीख वाला केस में टैग है मीना कुमारी के साथ, और 11 तारीख का जजमेंट में जो टैग है, जिनका है सो 27 तारीख को है सो उनको विधिवत है सो जजमेंट दे दिया गया है कि मीना कुमारी का जो जजमेंट आएगा वही जजमेंट सभी पर लागू होगा। मतलब तो फर्स्ट केस वाला जो था, हाँ, फर्स्ट बेंच में जो चल रहा था, उसका कहानी अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। हाँ, पूरी तरह जो आवेदन दिए उसका अब क्या होने वाला है? आवेदन का भी कोई वैल्यू नहीं है। आवेदन का कोई वैल्यू इसलिए नहीं रहा कि एकल पीठ के फैसले को सरकार नहीं मानी। अब डबल बेंच का जो फैसला आएगा, यानी एलपीए में जो फैसला आएगा, उसके अनुसार अब नियुक्ति की प्रक्रिया होगी। तो सरकार के साथ मजबूती से मैं राहुल कुमार क्रांति लड़ने के लिए तैयार हूं, और जितने भी हमारे टीजीटी के पिटिशनर हैं सबको एकजुट करके, और आपस में फंडिंग भी करना पड़े तो फंडिंग करके, और हाई कोर्ट का वकील तो हम लोग अपना है सो रखे ही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी वकील मंगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से 1, 2, 3 वकील भी हायर करना पड़ेगा तो हायर करेंगे, और हायर करके अच्छा, कितना सीट और है हम अभी? लोग इस केस को जीतेंगे। कितना अभी सीट पे जो है नियुक्ति देने की बात हुई है, और कितना सीट रियली में, कितना सीट वैकेंट है? देखिए जेएसएससी तो जो एफिडेविट दिया है उसमें बताया कि 2034 या 38 सीट है,
वो बोला है कि हम 12,000 पर है सो नियुक्ति की प्रक्रिया पूरा कर दिए हैं, लेकिन कोर्ट को संदेह हुआ था कि कहीं न कहीं गलत हुआ है, गलत तरीके से नियुक्ति हुआ है। इसलिए एसएन पाठक जी जो रिटायर्ड जज थे, उनके नेतृत्व में है सो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया था एकल पीठ के आदेश में, लेकिन अब सरकार नहीं मानी तो वो कमेटी भी भंग, और दूसरी तरफ एसएन पाठक जी जांच करने से वो भी मना कर दिए, इस्तीफा दे दिए अपना निजी कारण से। तो अब नया जो आदेश आएगा एलपीए का यानी डबल बेंच का, उसके अनुसार नियुक्ति की प्रक्रिया होगी। अब तो डबल बेंच से भी हम लोग अपील करेंगे कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का हर हाल में गठन होना चाहिए। जो जज मान लीजिए रिटायर जज थे, उनको जो जांच का आदेश दिया अब वो हट गए, उसके जगह पे कोई नए जज का या फिर किसी व्यक्ति का जांच के लिए जो है नाम आया कि नहीं आया? अभी तक नहीं आया है, लेकिन जैसे ही डबल बेंच में सुनवाई होगा, डबल बेंच एकल पीठ के फैसले के अनुसार हमको लगता है कि वो भी है सो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन का आदेश देंगे, और उस आदेश के अनुसार फिर से कमेटी गठन होगा, और गठन हो करके दूध का दूध और पानी का पानी होगा। 2034 जो सीट है वो कहीं बढ़ करके हमको लगता है कि 6-7 हजार हो जाएगा, क्योंकि गलत तरीका से जो लोग आए हैं नियुक्ति में वो तो बाहर जाएंगे, एकदम जाएंगे बाहर। अरे अगर मेरा 172 नंबर है और आप 132 वाला को आप नियुक्ति कर दिए हैं, सिलेक्ट हो गया, जो ड्यूटी नौकरी कर रहे हैं वो लोग भी बाहर तो क्या हुआ? बंगाल में तो भी नौकरी लोग कर रहे थे, 12,000 टीचर को केस के जजमेंट के बाद बाहर किया ना। पलामू में चतुर्थ वर्गीय का है सो 3 साल नौकरी कर चुके थे, सुप्रीम कोर्ट से जब जजमेंट आया तो उन लोग को है सो नियुक्ति प्रक्रिया से जो हुआ था, नौकरी कर रहे थे, उनको बर्खास्त किया गया और फिर फ्रेश वैकेंसी निकाला गया ना। तो हम इसमें भी ऐसा हो सकता है, इसमें भी ऐसा होगा। जो लोग गलत तरीके से आए होंगे, कम नंबर वाले आए होंगे, उसको तो बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग उसी मांग को तो लेकर के हाई कोर्ट में रिट फाइल किए हुए हैं। तो जो सीट का बात कर रहे हैं, जो 2000 समथिंग, कुछ लोग से और बात करते हैं तो लोग बोलते हैं कि 2000 सीट एसटी एससी या ओबीसी का किसका है और जनरल का है, क्योंकि 4000 की बात करते हैं कि 2000 इसका है, 2000 और कुछ है, ऐसा भी कुछ है क्या? एससी एसटी का जो मैटर है वो 3400 सीट को सरेंडर करने की बात है। सो कहा गया था कि हमारे पास अभ्यर्थी नहीं मिले, लेकिन ये सरकार और जेएसएससी हमेशा गुमराह करके रखी है। अभ्यर्थी एससी एसटी का है, खुद मेरे साथ पिटिशनर हैं और वो भी क्वालिफाई पिटिशनर हैं। कैसे जेएसएससी कहती है कि अभ्यर्थी नहीं मिले? हम अभ्यर्थी डबल बेंच में प्रस्तुत करेंगे ना, और अभी सिंगल बेंच में भी हमारे अभ्यर्थी थे, लेकिन अब सरकार खैर गई है डबल बेंच, तो हम लोग घबराए नहीं है। बस आर्थिक बोझ पड़ेगा हम लोगों को आपस में। मंशा क्या हो सकता है? सरकार गई जो क्या कह के गई कि क्या त्रुटि आया फर्स्ट बेंच में कि हम सेकेंड बेंच आए, ऐसा कुछ पता चला? सरकार का कहना है कि हम स्टेट मेरिट बनाए हैं तो हम स्टेट मेरिट से लेंगे, लेकिन हम लोगों का कहना है कि जब आपको स्टेट मेरिट से लेना था तो 10 साल तक है सो इस नियुक्ति प्रक्रिया को आप लटका करके क्यों रखे? आप स्टेट मेरिट के अनुसार आप ले करके 17,000 प्लस जो सीट था उसको आप पूरा कर देते हैं, लेकिन आप हम लोगों को अधर में रख करके और नया वैकेंसी भी नहीं आया और हम लोगों का एज भी समाप्त करा दिए। तो इस तरह की गलतियां क्यों की गई है, उसको लेकर के हम लोग पिटिशनर बेस ऐसो मेरिट बना करके और नियुक्ति की मांग करेंगे, और ये मांग हम लोगों का जायज है और इस पर हम लोग जीतेंगे भी। क्या लगता है 2016 से परीक्षा चल रहा है, 2026 आने को है, 10 वर्ष समझिए हो ही गया एक तरह से, मान लेते हैं, क्योंकि 1 महीना गुजर ही जाएगा, ये तो आप मान रहे हैं। बिल्कुल। और कब तक छात्रों को इंतजार करना पड़ेगा? क्योंकि छात्रों से हम बातचीत करते हैं तो बहुत बुजुर्ग छात्र मिलते हैं, जो कि अभ्यर्थी मिलते हैं जो कि 50-55 साल के हो गए हैं, वो लोग 4-5 साल केवल पढ़ाएंगे। आप देखिए, अब मान लीजिए कि 10 साल तो हम लोगों को झेलना पड़ ही गया है, और अब हम लोग कहीं भर भी नहीं सकते हैं। बहुत सारे साथी तो बिना नौकरी कर ले रिटायर हो गए, बार दाढ़ी पका करके, है ना। सो समझिए कि कुछ लोग तो है सो स्वर्गवासियों हो गए। ये सरकार का उम्मीद लग रहा है आपके हो जाएगा? उम्मीद लग रहा है। एकल पीठ का फैसला आया है, हम लोगों के पक्ष में आया है, और ये फैसला डबल बेंच में भी हम ही लोग के पक्ष में आएगा। कंफर्म है? कंफर्म है। तो फिर सरकार को ये चीज को नहीं समझ रही है क्या? सरकार जेएसएससी जब गई है तो जेएसएससी नहीं समझ रही है? सरकार भी समझ रही है, जेएसएससी भी समझ रही है। जेएसएससी को चाहिए साइड से नोट, वो नोट जो 2000 सीट जो कबूला है ना, उसको भी ऐसे लेन देन करके सेटिंग करता, जो कि अब करने नहीं बनेगा। और जो भी सीट सेटिंग करके भरा है उसमें भी उसको डर लग रहा है कि कहीं मेरा
गलती किया हुआ पकड़ा ना जाए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के द्वारा। इसलिए ये हम लोगों को उलझाने के लिए, भ्रमित करने के लिए डबल बेंच गई है, यानी एलपीए गई है। तो खैर कोई बात नहीं है, जाने दीजिए। हम लोग का अभ्यर्थी पर थोड़ा सा आर्थिक बोझ पड़ा है, क्योंकि अब हम लोगों को डबल बेंच में भी लड़ने के लिए आपस में है सो एक सहयोग ले करके और हम लोगों को वकील के माध्यम से केस को मजबूती से लड़ना पड़ेगा। उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। तो जब तक लड़ेंगे हार छोड़ेंगे भी नहीं। नहीं छोड़ेंगे, कैसे छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे। हम लोग लड़ करके जब 10 साल लड़ गए, टिक गए, तो अभी और 6 महीना लड़ना पड़ेगा, तो लड़ेंगे। और फिर अगर बोल दिया जाए सुप्रीम कोर्ट अगर हम जाएंगे तो? अभी सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इनको लताड़ दिया है कि जाइए अब हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट कैसे सूचना कैसे आया? सूचना क्या, सोनी कुमारी वाला केस जब चल रहा था उसके बाद है तो सुप्रीम कोर्ट में भी गया ये केस? वो तो सुप्रीम कोर्ट से हो गया था। फिर मीना कुमारी का भी है सो मैटर जब चला था, तो वहां से कहा गया है कि आप है सो हाई कोर्ट में ही इस मसले को सुलझाइए। अगर वैसा नहीं होगा तो अगर सुप्रीम कोर्ट भी अगर सरकार जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। मतलब पहला बेंच का कहानी खत्म, सेकंड बेंच में अब सुनवाई होना। सुनवाई का डेट वगैरह कुछ निर्धारित हुआ है? नहीं, अभी डेट नहीं मिला है। कितना दिन में मिल जाएगा कुछ? देखिए, उम्मीद है 10 से 15 दिन में डेट आ जाना चाहिए। अभी तक नया साल में सुनवाई होगा। अब इस दिसंबर में तो उम्मीद नहीं लग रहा। हाँ, अब इस 2025 में उम्मीद नहीं है, 2026 में ही सुनवाई होगा। और हमको लगता है कि 2-3 हेयरिंग चलेगा, इसके बाद जजमेंट आ जाएगा। चलिए, तो फिलहाल देख सकते हैं जैसे टीजीटी के अभ्यर्थी हैं और झारखंड हाई कोर्ट आए हुए थे और कोर्ट में भी मामला चल रहा है टीजीटी का। आप लोग भी जान रहे हैं, बराबर हम खबर भी दिखला रहे हैं। अब देखने वाला विषय होगा टीजीटी के अभ्यर्थी जो कि आवेदन दिए हुए हैं उनको कब तक नियुक्ति मिलती है और कितने सीटों पे नियुक्ति मिलती है, ये देखने वाला मसला होगा। क्योंकि अब 10 वर्ष समझिए होने चला, हो ही गया मान के चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा कुछ दिन बचा हुआ नहीं है। अब देखिए, खबर में बने रहिए, और भी कुछ अपडेट होगा वो भी देने का प्रयास करेंगे। शुक्रिया।